अम, आप सभी ने मुझे निमंत्रण दिया है और बोलने के लिए कहा है, उसके लिए धन्यवाद। पहले तो मैं कहेंगी कि ये शिव शक्ति लीडरशिप का जो प्रोग्राम चल रहा है, मुझे लगता है कि बहुत-बहुत फ़ायदेमंद है सबके लिए जो भी भाग ले रहे हैं। बाकी तो शिव शक्ति एक शील्ड बन कर के अन्य आत्माओं के लिए सेफ्टी का स्थान बना के रखे, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि शिव बाबा हमारे साथ है, इस कारण से ही हम शिव शक्ति कहेंगे। और जहाँ पर शिव बाबा साथ है, न केवल मुझ एक शक्ति के लिए वो प्रोटेक्शन है, परंतु जो भी हमारे साथ है, उन सब के लिए प्रोटेक्शन होता। मैंने देखा है कि एक बार अव्यक्त बाप दादा ने मुझे कहा कि यदि किसी का क्रोध होता, तो उस समय आप अपना छत्र छाया समझ करके बाबा की छाया में रहना, ताकि उसका दूसरे का क्रोध आपके ऊपर असर न करे। तो वो तो मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरा प्रश्न था कि ये मेरे लिए तो फ़ायदा है, परंतु क्या उस आत्मा जो क्रोध कर रही है, क्या उसको भी इससे कुछ प्राप्ति होंगी? तो समय अनुसार पहले तो हाँ, मेरी रक्षा होती रही और मुझे उस आत्मा का कुछ असर नहीं हुआ, ताकि मैं अपनी स्थिति में काम और क्वाइट रह सकी। परंतु फिर मैंने देखा कि कुछ समय के बाद वो जो छत्र छाया थी बाबा की, वो दूसरे उस आत्मा तक भी पहुंची और ड्रामा अनुसार कहें, बाबा की मदद कहें, परंतु उस आत्मा का भी परिवर्तन हो गया, ताकि वो आत्मा भी बहुत अच्छी तरह से और योग अभ्यास करके उसमें बिल्कुल ही वो जोश का जो संस्कार था वो समाप्त हो गया। तो मुझे लगता है कि शिव शक्ति में हम जबकि पहले तो हमारे प्रति बाबा जो हमारे से चाहते हैं और जो हमारी प्रोटेक्शन हमें मिल रही है, वो तो बहुत ही अच्छी बात, परंतु साथ-साथ जो और भी अन्य आत्माएँ हैं, उन्हों का भी रक्षा होती रहती, उन्हों को भी कुछ प्राप्ति होती है। और दूसरी बात ये भी मैं कहूँगी कि जब बाबा ने हम सबको हर प्रकार से शक्तियों से भरपूर किया है, तो वो शक्तियाँ भी हमारे लिए भी सेफ्टी है, परंतु दूसरे के लिए भी वो सेफ्टी बन सकती। मानो कि जैसे सहन शक्ति है, मेरी सहन शक्ति बढ़ने पर दूसरे आत्माओं को भी एक प्रेरणा प्राप्त होती, उन्हों के लिए भी एक सेफ्टी का साधन बन जाता। और न सिर्फ प्रेरणा की बात, परंतु साथ ही साथ हम जब अपनी सहन शक्ति को आगे बढ़ाते हैं, तो दूसरे आत्मा बिल्कुल उन्हों के अंदर भी वो शांति की लहर पहुंच जाती और वो भी शांत मूर्त बन जाते। तो इस प्रकार से एक-एक शक्ति को लो और एक-एक शक्ति से हमें प्राप्ति होती, परंतु फिर उसके द्वारा अन्य आत्माओं को भी प्राप्ति अवश्य ही होती। तो मैं आपको शुभकामना दे रही हूँ आपके प्रोग्राम के लिए। मुझे मालूम है कि सभी बहुत इंटरेस्ट से जॉइन करते हैं और बहुत उन्हों को प्राप्ति होती है। तो आप सब इतना जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, धन्यवाद और शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद। ओम शांति।